Hello everyone, I'm Mrs. Mohini Bhalke and once again I heartily welcome you to all in our class Social Success Point. Dear students, हम स्टडी कर रहे हैं क्लास 9 ज्योग्राफी का चैप्टर फर्स्ट इंडिया साइज एंड लोकेशन। और हमारे लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कंट्री को साइज एंड लोकेशन के बेस पर, और आज के हमारे वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे हमारे नेक्स्ट टॉपिक पर जिसका नाम है इंडिया एंड द वर्ल्ड। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द स्टडी। डियर स्टूडेंट्स, इंडिया जो है वो साउथ वर्ड कंट्री है एशिया कॉन्टिनेंट की। ओके, मीन्स ये तो हम सभी जानते हैं कि इंडिया इज द सब कॉन्टिनेंट ऑफ एशिया कॉन्टिनेंट। मतलब इंडिया जो है वो किस कॉन्टिनेंट में आता है? एशिया कॉन्टिनेंट में आता है। और अगर एशिया में हम इंडिया की लोकेशन की बात करें तो इंडिया एशिया के साउथ में सिचुएटेड है और इसकी जो लोकेशन है वो सेंट्रल लोकेशन है। आप यहाँ देख सकते हैं कि दिस इज़ द वर्ल्ड मैप एंड दिस इज़ एशिया कॉन्टिनेंट, और जो हमारी कंट्री है ये एशिया के साउथ वर्ड में है। ओके, बट इट इज़ इन सेंट्रल लोकेशन, और ये जो है वो सेंट्रल लोकेशन में, ठीक है। तो नाउ इट इज क्लियर कि जो हमारी कंट्री है वो एशिया कॉन्टिनेंट के सेंट्रल लोकेशन में सिचुएटेड है, सेंट्रल में सिचुएटेड है, जिसकी वजह से हमारी कंट्री का ईस्टर्न एशिया एंड वेस्ट एशिया के साथ बहुत ही अच्छा कनेक्शन होता है। वहीं अब अगर हम बात करें तो इंडिया के साउथ में होता है इंडियन ओशन। ओके, जहां हमारी इंडिया की काफ़ी इम्पोर्टेंस होती है, और चूंकि इंडिया इंडियन ओशन से कनेक्टेड है सो इसे कहा जाता है द ट्रांस इंडियन ओशन रूट्स, जो कि हमारी कंट्री को अदर कंट्रीज़ के साथ, यूरोप की अदर कंट्रीज़ के साथ, ईस्ट एशिया के साथ, वेस्ट एशिया के साथ कनेक्ट करता है। ओके, अब एक बात यहाँ ध्यान देने की है कि जो डेक्कन पेनिनसुला होता है ये प्रोट्रूड करता है इंडियन ओशन की ओर, ठीक है। अब आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा कि ये पेनिनसुला क्या होता है? ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू टेल कि व्हाट इज पेनिनसुला। तो पेनिनसुला जो होता है ये एक लैंड मास है। ओके, पेनिनसुला इज अ लैंड मास विच इज सराउंडेड बाय वाटर बॉडीज बाय 3 साइड्स। ओके, मीन्स एक ऐसा लैंड मास जो कि 3 साइड से पानी से घिरा हुआ होता है, उसे पेनिनसुला कहते हैं। ओके, फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग वी कैन सी हियर, यू जस्ट सी दिस पार्ट ऑफ आवर कंट्री। ओके, अगर हम साउथ ईस्ट की बात करें तो यहाँ है बे ऑफ बंगाल, साउथ वेस्ट में देखें तो ये है अरेबियन सी, और अगर साउथ में हम देखते हैं तो दिस इज इंडियन ओशन। इट मीन्स हमारी कंट्री का जो दिस पार्ट है ना, हमारी कंट्री का जो ये पार्ट होता है ये तीनों तरफ से वाटर बॉडीज मतलब पानी से घिरा होता है। तो और मैंने आपको बताया ही है कि पेनिनसुला मतलब एक ऐसा लैंडमास जो अपने 3 साइड से पानी से घिरा हो, और यहाँ हम देख सकते हैं कि ये भी अपने तीनों तरफ से पानी से घिरा हुआ होता है ना। तो हमारी कंट्री का दिस पार्ट, ये जो पार्ट होता है इसे हम कहते हैं डेक्कन पेनिनसुला। ओके, अब डेक्कन पेनिनसुला जो होता है ये प्रोट्रूड करता है, कहाँ प्रोट्रूड करता है? इंडियन ओशन की ओर, ठीक है। अब ये इंडियन ओशन की ओर प्रोट्रूड करता है तो ये इंडिया का कनेक्शन इस्टेब्लिश करता है, मतलब ये हमारी कंट्री को ईस्ट एशिया, वेस्ट एशिया, अफ्रीका एंड यूरोप के साथ कनेक्ट करता है। ओके, तो एक और चीज़, इसी की वजह से एक हम ये बता सकते हैं कि जो ओशन है उसका नाम इंडियन ओशन क्यों रखा गया है, क्योंकि हमारी कंट्री का जो ये पार्ट होता है, ये पेनिनसुला जो आप देख रहे हैं डेक्कन पेनिनसुला, ये प्रोट्रूड करता है इस ओशन की तरफ। दैट्स वाई इट्स नेम केप्ट आफ्टर आवर कंट्री, मतलब इसका नाम हमारी कंट्री पर रखा गया है, दैट इज इंडियन ओशन। ओके, तो अगर हम बात करें कि जब ये पोर्ट्रेट करता है तो डेफिनेटली ये जो कोस्ट लाइन है, यहाँ कोस्ट लाइन होती है वो क्या करती है? सी रूट प्रोवाइड करती है। अब अगर सी रूट प्रोवाइड किए मीन्स सी पोर्ट भी होंगे, और अगर सी पोर्ट होंगे तो डेफिनेटली यहाँ पर ट्रेडिंग भी होगा। इट मीन्स हमारी कंट्री जो है वो वर्ल्ड की अनदर कंट्री के साथ ट्रेड कर सकती है, ठीक है। अब अगर हम बात करें प्रीवियस टाइम की, तो प्रीवियस टाइम ऐसा नहीं है
कि सी रूट शुरू से था, क्योंकि ये तो हम भी जानते हैं कि व्हेन द पोर्तुगीज केम तो उन्होंने ही सी रूट को डिस्कवर किया था, है ना। तो इसका मतलब तो ये हुआ कि सी रूट के पहले हमारी कंट्री का वर्ल्ड के साथ कनेक्शन नहीं हुआ था, ऐसे ही है ना। नहीं, जब सी रूट डिस्कवर नहीं हुआ था तब भी हमारी कंट्री का अनदर कंट्रीज के साथ रिलेशन था, बट तब उनका रिलेशन लैंड रूट्स के थ्रू होता था। ओके, एंसेंट टाइम में लैंड रूट्स के थ्रू हमारी कंट्री का रिलेशन वर्ल्ड की अनदर कंट्रीज के साथ हुआ करता था। ओके, फिर एक और चीज़, जो माउंटेन पासेस होते थे, पीपल वहाँ से भी ट्रेवल्स करते थे। अब माउंटेन पासेस क्या होता है ये भी मैं आपको बताती हूँ। सपोज दीज आर माउंटेन, ओके, तो अब लोग या फिर पीपल ये माउंटेन तो कूद कूद के नहीं जाएंगे। ओके, तो ये दो माउंटेन के बीच का जो गैप होता है, ये रूट, इसे कहा जाता है माउंटेन पासेस। ओके, तो बिफोर डिस्कवरिंग सी रूट आवर कंट्री ऑल्सो कनेक्टेड विद द अनदर कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड विद द लैंड रूट्स। ओके, अब हम बात करते हैं कि जब ट्रेवलर से पीपल है, जब वन कंट्री टू अनदर कंट्री माइग्रेट करते हैं तो केवल पीपल या ट्रेवलर खुद ही अकेले सफ़र नहीं करते हैं। ओके, वो अपने साथ बिजनेस ट्रेड को भी एक्सपैंड करते हैं, ठीक है, अपना नॉलेज एक वन प्लेस से अनदर प्लेस पर लेकर के जाते हैं। ओके, और अपना नॉलेज लेकर के जाते हैं, अपनी थॉट्स को, अपने आइडियाज़ को, है ना, वन प्लेस से अनदर प्लेस। फिर जो हमारी होली बुक्स होती है, जो रामायण है, हमारी पंचतंत्र की स्टोरीज होती है, उन्हें भी वन प्लेस से अनदर प्लेस पर वो क्या करते हैं, एक्सपांड करते हैं। ओके, तो ऐसे ही जैसे पुराने जो साधु संत होते हैं, जो सेंट्स होते हैं, वो जब वन प्लेस टू अनदर प्लेस पर माइग्रेट करते हैं तो वो अपने साथ काफ़ी कुछ आइडियाज़, नॉलेज, बिजनेस, ट्रेड, इन्हें भी लेकर के जाते हैं, इवन डिसीज़ ऑल्सो। एंड द बेस्ट एग्जाम्पल, आप अभी करेंट टाइम में जो एक डिसीज़ चल रही है जिसे हम कोरोना के नाम से जानते हैं, उसका भी हम बेस्ट एग्जाम्पल ले सकते हैं, ठीक है, कि जब पीपल या ट्रेवलर वन प्लेस टू अनदर प्लेस माइग्रेट करते हैं तो वो अपने साथ डिसीज़ को, अपने नॉलेज को, अपने आइडियाज़ को क्या करते हैं, लेकर जाते हैं। ओके, अब ये नहीं है कि जब इंडिया से लोग गए कहीं अदर कंट्री में तो केवल हमारी ही इंडिया को सभी ने फॉलो किया, क्योंकि अगर हम प्रीवियस टाइम की बात करें तो ब्रिटिशर्स जब हमारी कंट्री में आए थे तो वो स्पाइसेस की खोज में आए थे, तो फिर शुरू में उन्होंने हमारी कंट्री से स्पाइसेस को एक्सपोर्ट करना स्टार्ट किया, है ना, तो हमारी कंट्री से स्पाइसेस जो होता था वो एक्सपोर्ट होता था। फिर व्हेन द पोर्तुगीज केम फर्स्टली फॉर डिस्कवरिंग, फॉर सर्चिंग स्पाइसेस, तो उन्होंने ये भी देखा कि हमारी कंट्री में फाइन क्वालिटी का कॉटन होता है, तो फिर उन्होंने हमारी कंट्री से फिर जो कॉटन भी जो होने एक्सपोर्ट किया जाने लगा। ओके, अब ऐसा नहीं है कि सारी चीज़ हमारी ही कंट्री से वो लोग सीखे या एक्सपोर्ट होता था या उनकी कंट्री में इंपोर्ट होता था। कुछ चीज़ें ये भी है कि हमारी कंट्री जो है वो ब्रिटिशर्स से भी सीखी है, जैसे ग्रीक स्कल्पचर्स, आर्किटेक्चरल स्टाइल्स, पेंटिंग। ओके, सो यहाँ पर हमने हमारा टॉपिक जो है इंडिया एंड द वर्ल्ड फिनिश कर दिया है। अब हम आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जिसका नाम है इंडिया एंड इट्स नेबर्स। तो माय डियर स्टूडेंट, दिस इज़ द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, इंडियाज़ नेबर, और इस टॉपिक में हम बात करेंगे इंडिया के नेबर्स के बारे में। ओके, एज वी नो दैट इंडिया ऑक्यूपाइज एन इम्पोर्टेंट स्ट्रेटेजिक पोजीशन इन साउथ एशिया, एंड इन आर प्रीवियस टॉपिक में आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि इंडिया इज़ अ साउथवर्ड कंट्री इन एशियन कॉन्टिनेंट, मतलब इंडिया जो है वो एशिया कॉन्टिनेंट की साउथ में सिचुएटेड है, एंड इट हैज़ सेंट्रल लोकेशन, और इसकी जो लोकेशन होती है वो सेंटर में होती है, जिसकी वजह से इसके ईस्ट एशिया और वेस्ट एशिया के साथ काफ़ी गुड टर्म्स एंड रिलेशन होते हैं। अगर हम यहाँ देखें तो यहाँ एक लाइन है, दैट इज़ इंडिया हैज़ 29 स्टेट्स एंड 7 यूनियन टेरिटरीज। ओके, लेकिन अगर हम बात करें एट द प्रेजेंट टाइम, तो करेंट टाइम में इंडिया हैज़ 28 स्टेट्स, ओके, एंड 9 यूनियन टेरिटरीज, ठीक है। पहले 29 हुआ करते थे, लेकिन अब जो जम्मू एंड कश्मीर है वो इंडिया का स्टेट ना होकर यूनियन टेरिटरी हो गया है, ठीक है। दैट्स वाई इंडिया हैज़ 28 स्टेट्स।
और अगर 7 यूनियन टेरिटरीज तो पहले ही थी, 8th वन जम्मू एंड कश्मीर एंड 9th वन इज लद्दाख. सो इंडिया हैज 28 स्टेट्स एंड 9 यूनियन टेरिटरीज. फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंडियाज नेबर वी कैन टेक हेल्प बाय दिस मैप. ठीक है, दिस इज द मैप ऑफ इंडिया. ठीक है, अगर हम इंडिया की लैंड बाउंड्रीज की बात करें, इसकी नेबर कंट्रीज की बात करें, तो नॉर्थ वेस्ट साइड में पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान सिचुएटेड है. ओके, इंडिया के नॉर्थ वेस्ट में पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान, नॉर्थ ईस्ट में नेपाल, चाइना, भूटान, बांग्लादेश एंड म्यांमार. ठीक है, वंस अगेन आई एम रिपीटिंग, इन दी नॉर्दर्न वेस्ट साइड, नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान, नॉर्दर्न ईस्टर्न पार्ट में नेपाल, चाइना, भूटान, बांग्लादेश एंड म्यांमार. ओके, वहीं अगर हम बात करें सदर्न पार्ट की, तो हमारी कंट्री के साउथ में 2 आइलैंड कंट्रीज है, दीज आर श्रीलंका एंड मालदीव्स. ये जो है ये 2 आइलैंड कंट्रीज है जो कि हमारी कंट्री के सदर्न पार्ट में सिचुएटेड है. ओके, श्रीलंका इज सेपरेटेड फ्रॉम दी इंडिया. ओके, श्रीलंका जो है वो इंडिया से सेपरेट है और इन दोनों के बीच ये जो चैनल दिख रही है, दिस इज द सी रूट जो कि पाक स्ट्रेट एंड गल्फ ऑफ मन्नार के थ्रू फॉर्म हुआ है. ठीक है, तो वी हैव सीन कि अगर हम ज्योग्राफिकली एंड हिस्टोरिकली बात करें तो इंडिया का उसकी नेबर कंट्रीज के साथ काफ़ी गुड टर्म्स एंड रिलेशन रहे हैं. ठीक है, दैट ऑलरेडी वी हैव सीन इन आवर प्रीवियस टॉपिक ऑल्सो. ठीक है, now successfully we have finished our first chapter of geography, India size and location. Now all the best for the study of this chapter. So thank you and have a nice day.